नमस्कार। आज से 3 वर्ष पूर्व मां नर्मदा नदी के घाट के किनारे महेश्वर में शुरू हुआ नर्मदा साहित्य मंथन आज अपने चौथे वर्ष में यानी कि चौथे सोपान में प्रवेश कर चुका है। और चौथे सोपान का नाम है अहिल्या पर्व। अहिल्या पर्व इसलिए क्योंकि ये आयोजन इंदौर में हो रहा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में हो रहा है और इसी संबंध में यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से पुण्यश्लोका अहिल्या देवी का जीवन गुजरा, किस तरह से उनके विवाह के संबंध में यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कि शनिवार वाड़ा के सामने विवाह हुआ, बाराती निकले इंदौर को, खांडे राव को तोप गोला लगने से उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा आप देख सकते हैं युद्ध में जो पराक्रम अहिल्याबाई ने दिखाया, राज्य कौशल में राज्य को संचालित करने में जो पराक्रम दिखाया, समाज सेवा में जिस तरह से कार्य किया, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। और सिलसिलेवार तरीके से पूरे यहाँ पर जितने भी चित्र लगे हुए हैं सभी पर नंबर भी लिखे हुए हैं, ख़ास तौर पर छात्रों के लिए, क्योंकि ये जो आयोजन है ये विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो छात्रों के लिए पढ़ने में और उनके जीवन के बारे में जानने में एक रुचि हो, उनकी ओर से भी प्रश्न उत्पन्न हो, वे भी अपने इतिहास को जानें, इसलिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में आप जानते ही होंगे कि द्वितीय और तृतीय सोपान हुआ था, उसमें धार में आयोजन हुआ था और तब राजा भोज के संबंध में भोज पर्व का आयोजन हुआ था और राजा भोज के संबंध में प्रदर्शनी लगी थी। ये जो प्रदर्शनी है ये अहिल्याबाई को समर्पित है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनी के आप देखेंगे कुछ बेहद ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। सभी चित्रों पर कलाकारों के नाम अर्जित हैं। आप देख सकते हैं किस तरह शिव भक्तिनी अहिल्याबाई भगवान शिव की भक्ति कर रही हैं, अपने पिता से राज्य कौशल का पाठ सीख रही हैं। ये राज्य अभिषेक का चित्र है, ये राज्य संचालन का चित्र है, ये युद्ध कला का चित्र है। ये आप देखेंगे कि किस तरह से जब कहानी आगे बढ़ती है उनके जीवन की तो वे महेश्वर भी जाती हैं और महेश्वर में आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी महीन कलाकारी इन चित्रों में की गई है। ये चित्र आप देखिए, सबसे सुंदर अगर कोई चित्र कहा जा सकता है जिसमें महेश्वर भी है, इंदौर भी है, सिंहासन पर अहिल्याबाई भी हैं, तो वो ये चित्र है। ये एक चित्र भी बहुत अच्छा है। तो आपसे भी अनुरोध है कि अगले 2 दिन ये आयोजन चलेगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में। तो अगर आप आयोजन में आ रहे हैं तो प्रदर्शनी में ज़रूर आएँ। अब आइए चलते हैं एक और पुस्तक प्रदर्शनी की ओर, जहाँ पर आपको बताते हैं कि किन पुस्तकों पर बात हो रही है, युवाओं को कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और उन पुस्तकों का महत्व क्या है। आइए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं पुस्तक प्रदर्शनी की ओर। आप सामने देख सकते हैं विभिन्न विषयों पर ढेर सारी पुस्तक आपको मिलेंगी। ऐसी पुस्तकें हैं जो युवाओं को, साथ ही जितने भी लोग हैं जो अपने देश के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं इस पुस्तक प्रदर्शनी के, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कुछ 2 से 3 पुस्तकें आप हमें ऐसी बताइए जो युवाओं को पढ़ना चाहिए विशेष रूप से। जी। अभी जैसा आपसे चर्चा हुई तो स्वामी विवेकानंद जी पर हमने ये पुस्तक निकाली है इतने सारे स्टॉल में जी। और हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठ जागृत, ये उनका एक नारा था, आपको ध्यान होगा, उठो जागो और आगे बढ़ो जी। उसी के आधार पे भारत जागो विश्व जगाओ, क्योंकि उनका पूरा दर्शन इसी पे आधारित था जी। युवाओं के माध्यम से उनने भारतवर्ष के एक सनातनी परंपराओं का गौरव गाथा इतिहास को समावेश करने के बाद युवाओं को ये ध्यान कराया था कि आपकी ऊर्जा इस पूरे विश्व के काफ़ी कल्याण में लग सकती है जी। और उस समय तो गुलामी काल था, आज भी कुछ गुलामी के दंश हैं, तो उन्होंने हमेशा प्रेरित किया था कि कुछ ऐसा करो जो आप अपनी देवी शक्ति से, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है जी, उससे हम समाज का बहुत अच्छा कल्याण और उपकार कर सकें। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज महाडिक है जी। पंकज महाडिक जी के हाथ में एक किताब दिख रही है, 1857 का स्वातंत्र्य समर। ये जो भी लोग आप कह लीजिए कि जो आज़ादी की पहली क्रांति थी 1857 की, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ शुरुआती पुस्तकों में से ये हो सकती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, काफ़ी हद तक, बिकॉज इस पुस्तक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं जी, ये वह पुस्तक है जो लिखने से पहले ही इस पर प्रतिबंध लग गया था, जो छपी भी नहीं उसके पहले प्रतिबंध लग गया था। अब देश काल परिस्थितियाँ बदली हैं तो ये पुस्तकें इस प्रकार की पढ़ने को मिल रही हैं, हमारे साहित्य भंडार पे ये उपलब्ध हैं। तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी की स्वयं हस्तलिखित पुस्तक थी
और ये जब पुस्तक जो अपना स्वतंत्रता का संग्राम चला, उसमें उसको जागृत करने के लिए एक मील का पत्थर क्रांतिकारियों में ये पुस्तक बनी है। जैसा कि मैंने बताया कि पुस्तक लिखने से पहले प्रतिबंधित होने वाली ये एकमात्र पुस्तक है इतिहास की, और ये पुस्तक उस समय पे हाथ से लिख के और क्रांतिकारियों में प्रसारित की जाती थी। तो ये पुस्तक है स्वयं सावरकर जी की लिखी हुई, ये भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। नए भारत के हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो पठन पाठन में होना ही चाहिए। क्यों दीदी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? देखो, पठन पाठन का तो एक ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं जी, बचपन से आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो आपको आपके जहन में, जो आपके अंदर आत्मा तक उतरना चाहिए। सही बात है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये, इन सारे जो अपने सामने पुस्तक है, इनका एकमात्र सार ये निकलता है आपके अंदर का संस्कार। ये आपको बच्चों के अंदर डालना है। ये एक पुस्तक है मेरे पास, हिंदुत्व। ये अपना हिंदुत्व क्या सिखाता है? एक संयुक्त परिवार हो, सभी। आजकल आप ये देख रहे हैं, बच्चे कहीं और, माता पिता कहीं और, वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि हम सब साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। ये सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि सत्र प्रारंभ हो चुका है सभागार में।